देह शिबा बर मोहे अह शुभ कर मन ते कब हो न डरो अरसो जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हरप्रीत कौर चावला आज रूबरू कराने जा रही हूं एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है सरदार विशाल सिंह जी, तेलंगाना गतका एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। वीर जी, सर्वप्रथम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि गतका, इसका अर्थ क्या है और इसे हम कैसे अपने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं? जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि क्वेश्चन किया है कि गतका क्या है, मैं इसके बारे में आपको ये बताता हूं कि गतका जो वर्ड है वो उसी में मार्शल आर्ट आ जाता है। ये गुरु हरगोबिंद साहिब जी जो सिखों के 6वें गुरु हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है। ये एक बुज़दिल और डरपोक इंसान के अंदर एक बल और ताकत, जोश पैदा करने का सबसे पहला ये वर्ड है गतका। आजकल हम देखते हैं हमारे जो बच्चे हैं वो दिन रात मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, तो हम उनको किस तरीके से गतका इससे जोड़ सकते हैं? ये तो आपने बहुत पते की बात की है कि आज हर घर में हर बच्चा मोबाइल का एडिक्ट हो चुका है। ऑनलाइन गेम के चक्कर में इस शख्स के साथ क्या हुआ? दरअसल ऑनलाइन गेमिंग का खुमार इन दिनों युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है और ऐसे में वो कई तरह की गलतियां भी कर बैठे हैं। पेरेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स से जोड़ें, और जो मैं गतके के बारे में आपको बता रहा हूं, इसकी हम फ्री कोचिंग क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को गतके के लिए भेजिए। यहां पर आपके बच्चों की फिजिकल फिटनेस भी बहुत अच्छे से होगी। आजकल हम देख रहे हैं क्राइम बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लड़कियां सेफ नहीं है, नाइट शिफ्ट होती है उनकी। उस हिसाब से आप क्या बच्चियों को भी ये उनकी सेफ्टी के लिए सिखा रहे हो? आपने जो क्वेश्चन पूछा अभी कि लेडीज भी, गर्ल्स भी, बच्चियां भी अगर इसमें सीखना चाहते हैं तो उनको भी सिखाया जाता है। ये शुरुआत तो हमारे गुरुओं ने ही पहले कर दी थी। जब अमृत का बाटा तैयार किया था, अमृत छकाया था, तो वहां पर सिर्फ जेंट्स को ही नहीं, लेडीज को भी, जेंट्स को दिया था सिंह का नाम और लेडीज को दिया था कौर का नाम। सिंह होते हैं शेर, और गर्ल्स को, लेडीज को जो कौर का नाम दिया था वो है प्रिंसेस। तो हम लेडीज को भी सिखा रहे हैं और जेंट्स को भी सिखा रहे हैं। आपकी ये बात सिंह और कौर की जब मैंने सुनी तो मुझे एक कविता की पंक्तियां याद आ रही है। जी हाँ मैं सिंहनी हाँ, शेरनी वांग गरजना जानदी हाँ, खालसा पंथ दी ती हाँ, जी हाँ मैं सिंहनी हाँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो गतका है कि इस देश दुनिया में किस लेवल तक अभी आगे पहुंच रहा है? जी, ये जो गतका है ये एज ए नेशनल स्पोर्ट्स बन चुका है, और खेलो इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट का खेल है, खेलो इंडिया में ये आ चुका है। स्कूल नेशनल गेम्स में ये आ चुका है। स्कूल्स के कैलेंडर्स में बहुत सारे स्टेट्स में इसको इंक्लूड कर दिया गया है। तेलंगाना में हमारा प्रयास चल रहा है।
स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी से हमारी बात हुई है और ये हम अभी प्रेजेंट 7 डिस्ट्रिक्टों में इसका हम ट्रेनिंग अभी दे रहे हैं। निशुल्क ट्रेनिंग चल रही है और आगे ओलंपिक में इस गेम की एंट्री होने जा रही है। बहुत ही जल्द आपको ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी। तो बहुत बढ़िया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे, युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ते जा रही है, इसकी वजह से वो फिजिकली वीक हो जा रहे हैं, आप उनको क्या संदेश दोगे? हर पासे नशे दी हनेरी चुल गई, ਵੱਡਿਆਂ ਦਲੇਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਲੇਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਨੱਚੂਗਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ, ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਨੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬੀ नशिया ने मारते। ये जो ट्रेनिंग हम बच्चों को देने जा रहे हैं, ये स्कूल और कॉलेज के बच्चों को हम स्पेशल फ्री ट्रेनिंग इसलिए दे रहे हैं कि वो अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दें, क्योंकि आज के समय में जो नशे के लिए आपने जो बताया अभी कि बच्चे नशे के प्रति ज्यादा जुड़ रहे हैं, तो अगर हम जब ये ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले वहां पर हम मूल मंत्र साहिब का पाठ स्टार्ट करके गुरु साहब से अरदास करके ये गेम को हम स्टार्ट करते हैं। सिंह साहब जी, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि बचपन से हमें बताया जाता है कि बेटा रात बेरात जब आप कभी कोई परेशानी में हो, सिक्योर महसूस ना करो, तो आप देखो आसपास में कहीं पगड़ी नजर आ जाए, तो इस बात पर आप कुछ रोशनी डालिए। जी, आपने जो बात कही है, ये बात तो हम प्राचीन से देखते हुए आ रहे हैं और हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि जो हमारे गुरुओं ने विद्या, युद्ध कला जो जेंट्स को दी है, आदमियों को दी है, वही कला लेडीज को भी दी है। तो हम भी वही प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों के साथ बच्चियों को भी, गर्ल्स को भी वो हम सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं कि वो अपना खुद का सेल्फ डिफेंस करें और दूसरों की भी मदद करने लायक हो। जिस तरह आप सबको ये पता है कि अभी एक मजाक बना हुआ है, जोक्स सरदारों के ऊपर, कि सरदारों के 12 बज गए हैं। इसके ऊपर मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रात का समय 12 बजे का था, जैसे अभी बताया है बहन जी ने कि हिंदुओं के बहु बच्चियों को जो मुगल उस समय उठा के ले जाते थे, तो रात के 12 बजे गोरिल्ला, जिसको आज अपन बोलते हैं कि गोरिल्ला फाइट, तो उस हिसाब से वो सिंह उस समय रात को 12 बजे, गिनती में कम थे, मुगल सैनिक गिनती में बहुत ज्यादा थे, मगर गिनती में कम होने के बावजूद भी जो उनके पास कला थी गतके की, वो कला से उनको बचाते थे और उनकी बहु बेटियों को सारे हिंदुस्तान में फिर उनके घर में पहुंचा के आते थे बाइज्जत। इसी पे मुझे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की एक पंक्ति याद आ रही है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये पंक्ति के द्वारा ही सिंहों में जोश पैदा हो जाता था। जो आगे अगर 10,000 की फौज है और वो सिर्फ 42 हैं, तो वो उतने भारी हो जाते थे कि वो 10,000 डर के भागना मंजूर कर लेते थे। वीर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये इंटरव्यू देखने के बाद अगर कोई आपसे मिलना चाहता है, आपसे जुड़ना चाहता है, गतका एसोसिएशन से मिलना चाहता है, तो किस तरीके से वो आप तक पहुंच सकते हैं? जी, मैं इस माध्यम से आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं एक कांटेक्ट नंबर दे रहा हूं आपको, ये नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो एनी टाइम। और हैदराबाद, सिकंदराबाद में जितने भी गुरुद्वारे हैं, आप वहां पर सभी से संपर्क कर सकते हो। वहां पर हमारा आपको एक वोचर मिल जाएगा, उसमें सभी डिटेल्स रहेंगी। ये जो तेलंगाना गतका एसोसिएशन है, इससे बच्चों को और युवा पीढ़ी को बेनिफिट्स क्या हैं? जी,
ये जो गेम है, सबसे पहले मैं ये बताऊं, ये है नेशनल स्पोर्ट्स। जिस तरह आपको कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, उसका क्या महत्व है आपको पता है, सेम उसी लेवल में ये गेम भी है। अगर बच्चे एज ए खेलो इंडिया गेम्स हैं, वो नेशनल गेम है, खेलो इंडिया में बच्चा अगर भाग लेता है और वहां कोई मेडल लेता है वो, तो उसको वहां पर प्रेजेंट गोल्ड मेडल के लिए 3 लाख रुपीस फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज 2 लाख एंड थर्ड प्राइज 1 लाख। ये तो देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर जब वो बच्चा खेल के अपने स्टेट में आता है तो स्टेट गवर्नमेंट भी उसको 3 लाख फॉर फर्स्ट प्राइज, 2 लाख फॉर सेकेंड प्राइज एंड 1 लाख फॉर थर्ड प्राइज। ये प्राइजेस हैं बच्चों के लिए, बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए। और एक बात मैं बताऊं, ये खेल से बच्चों को स्पोर्ट्स कोटे में गवर्नमेंट सर्विसेज भी मिलेंगी। ये तो आपने बहुत ही अच्छा हमें मार्गदर्शन किया है। वीर जी, आप इस चैनल के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा संदेश यह है कि ये जो गतका स्पोर्ट्स है, ये कोई एक धर्म के लिए नहीं है, ये नेशनल स्पोर्ट्स है। जिस तरह हॉकी आप देखोगे, उसमें हिंदू भी खेल रहे हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं। इसी तरह ये भी गेम है, ये सभी धर्म के लिए खुला हुआ है। कोई भी धर्म के बच्चे आके यहां पर प्रैक्टिस, ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो स्पोर्ट्स है, ये सभी समुदाय के लिए है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई अपने बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेज सकता है। मैंने जैसे बताया कि रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में सिख छावनी अत्तापुर में गुरुद्वारा साहिब बरमबाला है, वहाँ पर हम ये फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं उसी के माध्यम से और भी आपको एक बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपने स्कूल्स में भी, मैं स्कूल्स के लिए भी बोल रहा हूँ, कॉलेज के लिए भी बता रहा हूँ, कि अगर आप अपने स्कूल्स में, कॉलेज में भी ट्रेनिंग अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं, तो हम अपने ग्रुप को वहां पर लेकर आकर ट्रेनर्स को आपके पास भी हम ट्रेनिंग देंगे। और मैं अपने जो गुरुद्वारा साहिब बरमबाला के प्रेसिडेंट सरदार चेतन सिंह शिकारी जी और चेयरमैन साहब सरदार हरबंस सिंह जी, उनका भी और सारी कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो तेलंगाना गतका एसोसिएशन में प्रेसिडेंट सर सरदार सुखदेव सिंह संतू जी, वाइस प्रेसिडेंट सरदार अपने गुरविंदर पाल सिंह जी, सागर राव सर जी, छाबरा साहब गुरदीप सिंह जी और राजेंद्र सिंह ठकराल जी, गुरमीत सिंह पहाड़िया जी, और हमारे एडवाइजर सरदार गुरचरण सिंह बग्गा जी, सरदार प्रीतम सिंह जी सर और सरदार हरप्रीत सिंह जी IAS सर, उनका, और जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, तेलंगाना गतका कोऑर्डिनेटर सरदार जसबीर सिंह, सरदार हरमेश सिंह रंजन जी जॉइंट सेक्रेटरी, और भी नानक सिंह जी, गुरनाम सिंह जी, विक्की जो नेशनल अपने स्टेट के कोच हैं तेलंगाना के, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। वीर जी, आपने अपना कीमती समय हमारे DMT न्यूज चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत